दाखिल खारिज को लेकर के हर किसी का सवाल इतना ही रहता है कि मैंने दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ लमसम 6 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी निष्कर्ष निकल करके सामने नहीं आ रहा है। देखिए, आपने जब भी दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए होंगे तो क्या आप जो दाखिल खारिज में जो जो डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं उसका सत्यापन आप खुद किए कि जिस कारण से आप जो है दाखिल खारिज कर रहे हैं जमीन का, वो डॉक्यूमेंट पूरा सही है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए कि दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अब जो है नियम चेंज कर दिया गया है विभाग की तरफ से। नियम ये चेंज किया गया है, अब बताया गया है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं तो जब आपके नाम पे जमीन रजिस्ट्री होगा तो आपका भी चाहिए डीड पेपर, और जिनका आप जमीन खरीदे हैं और वो किनसे जमीन खरीदा था तो वो भी जो जमीन का रजिस्ट्री करवाया होगा तो उसका भी डीड पेपर चाहिए। दोनों का डीड पेपर जरूरी हो जाता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मेन मुद्दा आ रहा है विभाग की तरफ से कि आपने जो जमीन खरीदा है तो आपने जमीन किन से खरीदा है, यह भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं जिनके नाम से जमाबंदी है उन्हीं से आप जमीन खरीदे हैं, या उनके कोई वंशज होगा, या उनके बेटा होगा, या उनका पोता होगा, या उनका भाई होगा, या उसकी वाइफ होगी, तो आप उनसे जमीन खरीदे हैं, किन से जमीन खरीद रहे हैं, यह भी मेन मायने रखता है यहां पे। तो इन सभी चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं ना, तो आप जमीन किन से खरीद रहे हैं, जिनका जमाबंदी है, जिनके नाम पे जो मेन रैयत है उन्हीं से आप जमीन खरीद रहे हैं, तब जाकर के आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे रहे हैं, मोटेशन के लिए आवेदन दे रहे हैं, या आप जिनका नाम पे जमाबंदी है वो उनका देहांत हो गया, वो उसका मृत्यु हो गई है, वो जिंदा है ही नहीं, तो अब आप जो है जमीन खरीदना है तो जमीन बेचेगा भी और वो भी खरीदेगा भी, कोई भी न कोई, आपने खरीदेगा तो कोई तो जरूर खरीदेगा, और उसको तो बेचना है, तो बेचेगा तो होगा क्या, तो जो उसका वंशज होगा तो वो बेचेगा, तो वो बेचेगा तो अब वंशज में भी मायने रखता है कि उसका वंशज कितना है, कौन कौन है वंशज। पहले क्या बोला जा रहा था कि पहले आपको बताया जा रहा था कि मृतक का जो है डेथ सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, लेकिन अब जो है मृतक का डेथ सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है कि वो सही में मर चुका है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। और दूसरा में बताया जा रहा है कि आपने जिससे जमीन खरीदे, उसके वंशज से जमीन खरीदे हैं, तो क्या वो अपने हिस्से का जमीन बेचा है, जब वो अपने हिस्से का जमीन बेचा है तो वो तो बंटवारा नामा बनाया होगा, उसका जितने भी और वंशज होगा और फैमिली होगा, परिवार होगा, उन लोगों भी तो सहमति दिखाई होगी, बिना सहमति का तो उससे आप जमीन लिए नहीं होंगे। यदि आप उनके बिना सहमति के लिए होंगे तो वो जमीन का दाखिल खारिज आप नहीं करवा सकते। यही सब टॉपिक पे आज मैं आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूं, और बहुत सारे भाइयों का सवाल भी यही होता है कि मैं कैसे इसको चेक करूं कि मेरा किस कारण से जो है दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया गया है, कारण कैसे हमको पता चलेगा। हर किसी का सवाल यही होता है कि मेरा जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है, क्या कारण है, कैसे होगा। तो आज मैं आप लोग को डिटेल्स में दिखाऊंगा भी कि आप जो है अपना दाखिल खारिज जो आवेदन दिए हैं उसको देखना कैसे है, क्या बता रहा है विभाग, क्या कारण बता रहा है जिस कारण से जो है आपका आवेदन रिजेक्ट किया जा रहा है, किस वजह से रिजेक्ट करने की बात चल रही है विभाग में, आपका क्यों नहीं एक्सेप्ट लिया, क्यों नहीं अप्रूवल दे रहा है। तो ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी से आपको दाखिल खारिज से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और चैनल पे यदि आप पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जमीन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको हमारे वीडियो पे अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं मैं। जमीन जब आप खरीदते हैं तो जमीन सिर्फ रजिस्ट्री करने से वो जमीन आपकी नहीं हो जाती है। जमीन खरीदने का मतलब है, किसी का जमीन लेने का मतलब है उस जमीन का दाखिल खारिज हो जाना, यानी उस जमीन को जिससे आप लिए हैं उससे
खारिज करके आपके नाम पे दाखिल कर देना, आपके नाम पे दखल कर देना। यानी जिससे आप जमीन खरीदे हैं उसकी जमाबंदी पे जितना रकवा शो कर रहा होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे उसके पास जो है 1 एकड़ जमीन होगा तो आप उसमें से जितना आप जमीन खरीदे होंगे उतना जो है उससे माइनस होकर के आपके नाम पे जमाबंदी कायम होगा, आपके नाम पे खाता चालू हो जाएगा, आपका नाम पे वो जमीन फिर शो करेगा, फिर आपके नाम से लगान रसीद शो करेगा। उसके बाद उस जमीन का मेन मालिक आप होते हैं, उसके बाद ही आपके जमीन का जो है रजिस्टर 2 भी तैयार हो जाएगा। तो यही होता है मेन दाखिल खारिज। देखिए पहले विभाग का जो ऑप्शन था कि आप जमीन खरीदते हैं रजिस्ट्री करवाइए और रजिस्ट्री करवाने के बाद जो है दाखिल खारिज के लिए आप अपने अंचल में आवेदन दीजिए। लेकिन अभी चेंज पे चेंज हो रहा है, दाखिल खारिज से रिलेटेड भी चेंजिंग कर रही है और इस चेंज में बताया गया है कि बहुत सारे जिलों में ऐसा लागू हो गया अभी कि आप जहां से रजिस्ट्री करवाइएगा जमीन का वहीं से आपको आवेदन डायरेक्ट आपके अंचल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि जिससे आप जमीन खरीदे हैं उसके जमीन से ये आदमी को इतना डिसमिल जमीन बेचा गया है। और दाखिल खारिज के लिए भी ऑनलाइन आवेदन ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। जब अंचल में आवेदन आ जाएगा तो आवेदन अंचल से ही आपको कॉल कर दिया जाएगा कि आपने जो जमीन रजिस्ट्री कराया है इस डेट में वो जमीन का दाखिल खारिज के लिए आया हुआ है अंचल में, आप अंचल आइए या आपके जमीन पे जो है राजस्व कर्मचारी पहुंचने वाला है तो आप इस डेट को आप तैयार रहिएगा। तो ये सारा चीज जो है अब ऑनलाइन प्रक्रिया कर दिया गया और आपको ऑनलाइन जो है सारा कागजात ही मिलेगा, ऑनलाइन आपको जो है डिजिटल सिग्नेचर करके ही मिलेगा। टोटल चीज जो है अब आपको ऑनलाइन ही कर दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। तो अब लेकिन जो पहले का जो है अभी तक रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज नहीं हुआ और दाखिल खारिज के लिए वो अंचल से आवेदन दिया है तो उसके लिए हम विशेष तौर से आपको बता दें, जो आप जमीन खरीद रहे हैं तो ये चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि आपने जो इससे जमीन खरीदा है वो जमीन पहले से नेट पे चढ़ा हुआ हो, उसका रजिस्टर 2 जो है शो कर रहा हो, उसके बाद जो है उसका जमाबंदी में किसी प्रकार का त्रुटि ना हो, खाता खेसरा सही हो, जमीन का रकवा जितना होगा उतना रकवा, जितना प्लॉट है उतना प्लॉट उसका शो करना चाहिए। ये टोटल चीज जो है सही सलामत उसके नेट पे होना चाहिए, ये याद रख लीजिएगा। ये आपको पहला काम देखना होगा। दूसरा काम आपको ये देखना है कि आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं वो जमीन किसके नाम से है, क्या जिसके नाम से जमीन है वही आपको रजिस्ट्री कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, उसका बड़ा बेटा कर रहा है या उसका छोटा बेटा कर रहा है या उसका पोता रजिस्ट्री कर रहा है, तो उनके वंशज में जितने भी होंगे उनसे सहमति पत्र लिखवा लीजिएगा, बंटवारा नामा उनसे बनवा लीजिएगा और उनका जो केवाला पेपर होगा वो भी आपको ले लेना है, ये याद रखिएगा। जब तक आप उनका केवाला पेपर नहीं लीजिएगा जो है आप जमीन का नोटेशन नहीं करवा सकते हैं। अगर उनके पास जो है खतियान होगा तो खतियान भी आप ले सकते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे के टाइम का खतियान हो चाहे रिविजनल सर्वे का खतियान हो, वो खतियान के माध्यम से भी जो है आप अपने उस जमीन का जो है नोटेशन करवा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा अगर आप उनके वंशज से ले रहे हैं तो उन लोगों को बोलिएगा कि आप लोग आपस में इसका जो है बंटवारा नामा बना दीजिए, वंशावली बना के दीजिए और सहमति पत्र हमको दीजिए कि आप लोग सहमत है ये जमीन को बेचने के लिए। तो ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा, ये याद रखिएगा। ये चीज अगर आप कर लेते हैं और उसका केवाला पेपर या उसका जो है आप खतियान ले लेते हैं, उसके बाद आप आवेदन दीजिएगा ना तो आपका जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, नहीं रिजेक्ट किया जाएगा, ये याद रखिएगा। हाँ, यदि घूसखोरी के चक्कर में या पैसा का लेन देन की वजह से अगर आपका रिजेक्ट कर रहा है तो आप उस पर एफआईआर करवा सकते हैं, उसके खिलाफ जो है आप बीएसएलआर के पास या एडीएम के पास आवेदन दे सकते हैं। उससे रिलेटेड वीडियो में बनाया हूं, इसमें बताने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ऐसे ही मेरा वीडियो बहुत लंबा होता है क्योंकि मैं पूरी वीडियो में अच्छी तरीका से जानकारी देता हूं, पूरा समझा के जानकारी देता हूं ताकि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा तीसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो आप लोग अभी तक चैनल पे बने हुए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं पहले चेक करके दिखाता हूं किस प्रकार से जो है आप अपना आवेदन को चेक कीजिएगा कि आपका आवेदन में क्या प्रॉब्लम बता रहा है। देखिए, जब आप भूमि सुधार का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे, ऐसे में इसका लिंक जो हूं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से भी आप डायरेक्टली यहां पे आ जाएंगे और यहां पे आने के बाद आप यहां पे आप देख सकते हैं दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति। देखिए, ये देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहां पे आपको ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद यहां पे सबसे पहले आप अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, आप किस जिले से आ रहे हैं वो जिला सेलेक्ट करने के बाद आप अपना अंचल सेलेक्ट करेंगे और अंचल सेलेक्ट करने के बाद जो है आप किस वर्ष में ये आवेदन अप्लाई किए हुए थे, 24 टू 25 किए हुए थे या 23 टू 24 किए हुए थे या 22 टू 23 किए हुए थे, वो आपको वित्तीय वर्ष सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहां पे अब आपसे पूछा जाएगा कि आपका केस नंबर क्या है। तो देखिए, हम एक बात बता दें, केस नंबर जैसे आप आवेदन देते हैं तो 15 दिन 10 दिन के बाद जो है आपका केस नंबर जनरेट होता है। तुरंत आप जो है दाखिल खारिज आवेदन दीजिएगा तो तुरंत आपको जो है केस नंबर जनरेट होकर के नहीं मिलेगा। केस नंबर जैसे जनरेट होकर के मिलेगा तो यहाँ पे केस नंबर आप डालेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड दिया हुआ है 1+2 उसको जोड़ देंगे, 3 होगा 3 यहां डालेंगे। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। यहां पे आपका डिटेल्स दिखेगा कि यहां पे देखिए एप्लीकेशन शो करेगा कि आप जो आवेदन दिए हुए थे वो, और इसके बाद उसका नाम शो करेगा, किस तारीख को आप आवेदन दिए थे वो तारीख दिखाई देगा और स्टेटस बताएगा कि आपका स्टेटस क्या बता रहा है। यहां बताया जा रहा है स्टेटस में ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्शन लगा रहा है, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है। तो अब ये किस प्रकार का ऑब्जेक्शन बताया जा रहा है, क्या कारण बताया जा रहा है, किस रीजन से जो है ये ऑब्जेक्शन लगा है, उसको देखने के लिए यहां बगल में जो है एक व्यू के नीचे आंख का सिंबल बना हुआ है। आंख का जो सिंबल बना हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज ओपन होगा। जहां पे आप देख सकते हैं कि एक पेज पे केस ऑब्जेक्शन है, उसके बाद कितना तारीख को आप आवेदन दिए हुए थे, किसके किसके पास गया, वो कौन था, सीओ कौन है, उसके बाद आरओ कौन है, कर्मचारी कौन है, टोटल आपको जो है यहाँ पे शो करेगा और वो क्या क्या बता रहा है, क्या किया, क्या नाम है, उसका टोटल चीज दिखाई देगा। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप सबसे लास्ट में देखेंगे ऑप्शन राइजेंट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपका एक पेज शो करेगा। शो करने के बाद यहाँ पे अब आपको जो है ऑब्जेक्शन नोटिस वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये जो है पीडीएफ में ओपन हो जाएगा, आपका दूसरा फोल्डर जो है ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे पूरा तरीका से जो है आपको खुल करके दिखेगा कि क्या कारण बताया जा रहा है, किस कारण से जो है आपका रिजेक्ट किया जा रहा है। देखिए यहाँ बताया जाए आपत्ति करने वाले का नाम बताया जा रहा है, उसके बाद दिनांक जिस दिन आपत्ति की गई थी, उसके बाद आपत्ति का कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा जांच के क्रम में पाया गया कि प्रतिवेदित भूमि की जमाबंदी विक्रेता के नाम से संयुक्त में दर्ज है। राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदनानुसार अपना याचित साक्ष्य अन्य जमाबंदी रैयत का सहमति दिनांक 20/1/2025 तक कार्यालय में प्रस्तुत करे। यानी ये वो जो जमीन है जिसके बारे में मैं इससे पहले बताया हूं कि जमाबंदी किसी और के नाम से है और जिसके नाम से जमाबंदी है वो खुद नहीं बेच करके उसका जो है कोई वंशज बेचा है, लेकिन इसमें जो है उसका जो बेचने वाला है वो अपना सहमति पत्र नहीं दिया हुआ है। इस वजह से कहा जा रहा है कि आपको जो है जितना तारीख का डेट दिया गया उतना तारीख तक जो है कार्यालय पहुंचिए और वहां पे अपना सहमति पत्र जमा करवाइए, तभी जो है इस जमीन का दाखिल खारिज हो सकता है। इसी तरह से जो है आप भी अपना स्टेटस चेक करके जो है आप अपना देख सकते हैं कारण क्या बताया जा रहा है, उसमें स्पष्ट तरीका से जो है आपका कारण दे देगा कि आपको जो है क्या क्या कारण से रिजेक्ट हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। रिजेक्ट उस टाइम दिया जाएगा जैसे अभी इसका जो बता रहा है ना कि इतना तारीख को आपको पहुंचने के लिए बताया जा रहा है, यदि यही अगर अपने स्टेटस पे ध्यान नहीं देगा
और जितना तारीख को बुलाया जा रहा है कार्यालय, उतना तारीख को अगर वो नहीं पहुंच रहा है वहां पर और उस समय भी सही से सहमति पत्र जमा नहीं कर रहा है, तब जाकर के लास्ट में जो है उस मोटेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अन्यथा अभी जो है उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, अभी जो है ऑब्जेक्शन ही लगा के रखेगा कि ताकि उसको समय तक जो है जाकर के अपना ऑब्जेक्शन को हटा सके रैयत। याद रखिएगा, आपको जो है 30 दिन के अंदर अंदर ये काम करना होगा, देखना होगा। देखने के बाद जो है ये जो भी ऑब्जेक्शन आप पे लगा होगा उसको हटवाना जरूरी हो जाता है। जब तक हटेगा नहीं तब तक जो है आपका जमीन का जो मोटेशन करवाना चाहते हैं वो मोटेशन नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से अपडेट रेगुलर मिलती रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको ये दाखिल खारिज से रिलेटेड जानकारी कैसा लगा, और अगर आपको भी किसी प्रकार की परेशानी है, कोई दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो कमेंट से जरूर कीजिएगा, उसका जवाब दूंगा और उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं लेकर के अवश्य आप लोगों के बीच में आऊंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।